सो गाइस, ये सजेशन में पूछा गया क्वेश्चन है जो आपके सामने है। पर ये क्वेश्चन बात मानो आपको मैक्सिमम टाइम्स मिल जाएगा, यानी कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके एक बार जरूर ट्राई करो। इसका दो ट्रिक मैं बताऊंगा, एक शॉर्टकट एक बेसिक से, कि आप पूरी तरह सीख जाओ। तो पहले मैं बेसिक पे जाऊंगा और तुरंत उसके बाद 2 सेकंड या 3 सेकंड लगेगा शॉर्ट ट्रिक बताने में। या फिर पहले चलो शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं इसको। पहले शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे मैं कोन बना दे रहा हूँ। एक कोन कुछ ऐसा होता है, इसका हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका हाइट 30 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि कट ऑफ फ्रॉम द टॉप, ऊपर से हमने इसको काट दिया। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि इसका बेस है। ठीक है, इसके ऊपर से मैंने यहाँ से काट दिया। अब बोल रहा है क्या, जो ऊपर वाला का वॉल्यूम है, ये ऊपर वाले का जो वॉल्यूम है ये 1/727 है पूरा के वॉल्यूम का। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, अगर आपने ट्रायंगल एंगल पढ़ा है तो उसमें क्या होता है कि अगर आप साइड का स्क्वायर कर दोगे, साइड्स का स्क्वायर, तो वो रेशियो जो जैसे दो ट्रायंगल्स है उनके साइड्स का स्क्वायर उनके उनके एरिया के रेशियो के बराबर होता है। समझ रहे हो ना। अगर आप मान लो कि एक ट्रायंगल है, मैं बस एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। एग्जांपल में आप मान लो कि इसको हाइट मालूम है, हाइट, और एक और ट्रायंगल है इसका भी हाइट मालूम है। इसके हाइट का जो स्क्वायर करोगे आप, मान लो कि ट्रायंगल में भी है, तो यही इसके एरिया ऑफ ए डिवाइड बाई एरिया ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है एक 2D फिगर में। 3D फिगर में क्या होता है, 3D फिगर में कुछ अलग नहीं होता है, थोड़ा सा बस सिमिलर होता है। और वो चीज होता है क्या, कि जब 3D फिगर होता है तो इसके जो, अगर आपको इसका मान लो कि एक साइड मालूम है, ओ माय गॉड, तो छोड़ो, मैं फिगर नहीं बनाने जा रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। अगर एक साइड मालूम है आप लोग को, तो मान लो कि जो जो हाइट है कोन का, कॉपी में बनाए होगा आप लोग, वो h हो गया। ये पूरा बड़ा हाइट, जो कोन का बड़ा हाइट था वो h था। h डिवाइडेड बाई h, या फिर h का क्यूब, उसका क्यूब करेंगे क्योंकि ये 3D फिगर है, उसमें हम स्क्वायर करते थे, इसमें क्यूब करेंगे। इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, उसके वॉल्यूम का रेशियो के बराबर होगा। तो उसका ये बड़े वाले का वॉल्यूम क्या है, 27, और छोटे वाले का 20। या फिर दूसरे तरीके से आप इसको लिख सकते हो, h डिवाइडेड बाई h इक्वल टू अंडर रूट 27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो h/h का रेशियो क्या आ जाएगा, ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है, 3:1। इस 3 का वैल्यू 30 दिया है, तो इसका वैल्यू 10 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि बेस से इसको कितना दूरी पे काटा गया। तो पता है आपको, छोटा वाला जो ट्रायंगल है, जो छोटा वाला यहाँ से आया था, ठीक है, इसका लेंथ हमें पता था, पता चल गया कि 10 है। तो इसको यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे काटा गया है, तो 20 सेंटीमीटर आंसर होगा। जल्दीबाजी में 10 मार के मत आना। अब चलो बेसिक से, ठीक है। सो गाइस, अभी तक जो आपने देखा वो था कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं। अब आपको अगर इंटरेस्टिंग हो आप जानने में कि इस क्वेश्चन को कैसे हम बेसिक से करें, ठीक है, तो मैं एकदम आराम से बता रहा हूँ इस चीज़ को, कोई बात नहीं। ठीक, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो उसको बर्दाश्त कर लेना। जल्दी बताऊंगा तो समझ में वैसे भी नहीं आएगा। तो चलो, एक कोन था, एक ये कोन है, यहाँ से कट हुआ है, इसका हाइट है 30। ठीक है, इसका जो पूरा हाइट है वो 30। इस छोटे वाले का हाइट h मान लो, इस पॉइंट को a मान लो। यहाँ से हम बीच में से एक लाइन लेते हैं, ड्रॉ करते हैं यहाँ तक, इसके रेडियस तक। ठीक है, इस जो, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल। ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन गया। यहाँ से हम कट कर रहे हैं, हम बस वही कर रहे हैं, यहाँ पे ए बी सी डी ई। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें पता है कि इसका हाइट क्या है, 30। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स वो होता है जिन दो ट्रायंगल्स के, किसी भी अगर दो ट्रायंगल का जो दो जो एंगल्स होते हैं, या फिर तीनों एंगल ही मिलते हैं, दो एंगल आप प्रूव करते हो, लेकिन जिस भी दो ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स मिल जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं,
सिमिलर ट्रायंगल्स। उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा क्या होता है हमें कि अगर दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो, जैसे कि मान लो कि इस केस में बड़ा वाला से छोटा वाला करते हैं, ए सी डी इज सिमिलर टू ए बी एंड ई, करेक्ट। ऐसे केस में क्या होता है कि जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये छोटे वाले ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बड़े वाले ट्रायंगल में पहले देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में जो हाइट है वो क्या है, ए सी। छोटे वाले ट्रायंगल में जो हाइट क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल्स टू जो इसका रेशियो होगा वही चीज बड़े वाले ट्रायंगल में क्या, सी डी, और छोटे वाले ट्रायंगल का बी के बराबर होगा, ठीक है। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में जो रेशियोज होते हैं हाइट के, रेडियस के या फिर बेस के हाइट के, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। हाइट का रेशियो इक्वल टू उसके बेस का रेशियो। यहाँ पे हो गया ये 2D फिगर मैंने बता दिया। यहाँ पे अब आप इस चीज को इमेजिन करो, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे इमेजिन करो। जो मैंने ये जो लिया है ये क्या है, बड़े वाले का कोण का हाइट है। यहाँ से ए बी क्या है, छोटे वाले का हाइट है, यानी कि ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, छोटा एच। और ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 30। तो यहाँ पे मैं ए सी इक्वल टू 30 लिख देता हूँ। और ए बी जो ए और बी यहाँ तक है उसको मैं छोटा एच लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि सी डी इसमें क्या है, सी डी बड़ा वाला, मान लो कि मैंने इसको बड़ा आर ले लिया, ठीक है। उसके बाद से बीई है, बीई हमने क्या माना था, ये वाला चीज बी है, ये वाला चीज सी डी है, तो उसको हमने छोटा आर माना था, ठीक है, ठीक है, खत्म कहानी। अब कैसे आखिर निकालेंगे इस चीज को, ठीक है। देखो अब मैं इसको हटा रहा हूँ बस, अब सिमिलैरिटी मैंने आपको समझा दिया था, समझा दिया है, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में बोल रहा था क्या कि जो ये बड़ा वाला कोण है ना, ये जो बड़ा वाला कोण है इसका वॉल्यूम 27 गुना ज्यादा है इसके वॉल्यूम से, या फिर इसका वॉल्यूम 1/27 है इस बड़े वाले के वॉल्यूम से। तो हम क्यों ना वॉल्यूम पहले निकाल दें, बड़ा वाला का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई बड़ा आर, क्योंकि बड़ा आर माने स्क्वायर क्या होता है, एच। एच हमें मालूम है इसका बड़ा वाला का, वो क्या है, 30 इक्वल्स टू हमें क्या मालूम है, 27, क्योंकि 27 छोटे छोटे कोण मिलके एक बड़ा कोण बना देंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम है 27 छोटे कोण का वॉल्यूम बड़े वाले कोण के बराबर है, ठीक है। तो 1/3 इसमें ना हमें कुछ मालूम है, ना आर मालूम है, ना ही एच मालूम है, तो हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। हमें क्या मालूम करना है, एच अगर फाइंड हो जाए, हमें यहाँ पे एच फाइंड हो जाए, तो हमें पूछ रहा है क्या कि इससे इसका एच क्या है, तो बड़े एच में से अगर छोटा एच माइनस कर दे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एच मालूम चलना चाहिए बस। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करेगी, या तो ये आर कट जाए या तो ये आर कट जाए, आर से आर कट जाए और हमें डिजिट मिल जाए, ठीक है, या फिर एच के टर्म्स में मिले, चलो देखते हैं। यहाँ पे आप देखो तो इस पाई से ये पाई कट जाएगा, यहाँ से ये 9 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 9 RH, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 10R²। अब यहाँ पे इस आर का वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसका आर का वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम इसी आर का पुट करते हैं, आर का वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो आर से मैंने स्क्वायर को हटा दिया, तो पहले तो इस वाले 10 को हम नीचे ला देते हैं, और वो भी इसको अंडर रूट में कर दो। ये क्या है, अंडर रूट 9 करोगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा ना, R²H, तो यहाँ पे R हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट R² करोगे तो R हो जाएगा, और अंडर रूट यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है। तो इस R का वैल्यू ये आ गया, उम्मीद है समझ में गए होगे आप लोग। अब आगे हम इस R के वैल्यू पे हम इसको पुट कर देते हैं। देखो लंबा नहीं है, मैं आराम समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगा, विश्वास करो, इट इज एन इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसको, H डिवाइडेड बाई इस R के साथ इसको इंटू कर सकते हैं, तो अंडर रूट 10 डिवाइड बाई R। इस R से R कट गया, जो हमारा काम था वो हो गया। अब आप देखोगे, यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अब आप देखोगे तो इस 3 से हम इसको कटा सकते हैं, 10 एकदम कटा सकते हैं। देखो तो 10√10
इक्वल टू हम कर सकते हैं एच रूट एच को। एच का वैल्यू क्या आ गया 10, इसका मतलब एच का वैल्यू 10 है। अगर एच का वैल्यू 10 है तो बड़ा एच का वैल्यू 30, यानी कि इतना लेंथ 30 है, इसमें से इतना यहाँ पे काट रहे हैं तो बेस से कितने ऊपर काट रहे हैं, तो ये 10 है इसका लेंथ, तो बेस से हम लोग 20 पे काट रहे हैं, क्योंकि इसका लेंथ अगर 10 है छोटे वाले का, तो यहाँ से यहाँ तो 20 ही है ना, समझ गए। तो ऐसे ये क्वेश्चन एकदम आराम से समझा है, थोड़ा सा टाइम लगा है, ठीक है, इसलिए